हमेशा की तरह एक और लेट रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते मैंने रॉकेट बॉयज़ ये सीरीज़ देख के ख़त्म की। रॉकेट बॉयज़ को देखना किसी भी एनिमे या एक्शन एडवेंचर वाली सीरीज़ को देखने से बहुत अलग फील था। इन शॉर्ट बोलूँ तो रॉकेट बॉयज़ देखना मेरे लिए एक रिफ़्रेश कर देने वाला अनुभव रहा। और अगर ये सीरीज़ मैं 1 या 2 साल बाद भी देखता तब भी मैं इस पर एक रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाता, फिर चाहे उस वीडियो का रिस्पॉन्स जैसा भी होता, क्योंकि सच में ये एक ऐसी सीरीज़ है जो लोगों को देखनी चाहिए। और मुझे पर्सनली ये सीरीज़ बहुत पसंद आई। रॉकेट बॉयज़ मेनली 2 रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, या मैं कहूँ इंडिया के 2 रियल लाइफ जीनियस साइंटिस्ट पर, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। और ये दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये आज मुझे इस सीरीज़ से पता चला। बचपन में इन दोनों साइंटिस्ट का नाम मैंने अपनी हिस्ट्री और साइंस की बुक्स में पढ़ा तो था, पर एक्चुअल में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए कितना ग्रेट है ये आज पता चला। आज अगर इंडिया एक सुपर पावर कंट्री है तो उसका ऐसा होने में डॉक्टर होमी बाबा और डॉक्टर विक्रम साराभाई का कितना बड़ा रोल और इम्पैक्ट रहा है ये इस सीरीज़ के थ्रू हमें समझ आता है। अब अगर डॉक्टर होमी बाबा के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इनकी वजह से ही आज इंडिया के कोने कोने तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है। न्यूक्लियर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करना इन्हीं का आइडिया था। इंडिया को अपने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर की कितनी ज़रूरत है और क्यों इंडिया के पास भी अपना खुद का एटम बॉम्ब होना चाहिए, ये सब डॉक्टर होमी बाबा के इनिशिएटिव के कारण ही पॉसिबल हुआ। और इन्हीं सब कंट्रीब्यूशन की वजह से डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का टाइटल भी मिला है। और दूसरी तरफ अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की, जिनके थ्रू वर्कर्स की लाइफ इम्प्रूव हो सके। इन्होंने ही इंडियन स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट की बात की, जिनके थ्रू आज हमारे घरों में टीवी है, हम दूर होते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड इवन मैं आपके साथ ये सब शेयर भी कर पा रहा हूँ। ये सब डॉक्टर विक्रम साराभाई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। और इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का टाइटल मिला है। अब इतना भारी भरकम ज्ञान मुझे इस सीरीज़ को देखने से मिला, जिसके लिए मैं इस सीरीज़ के मेकर्स को थैंक यू बोलता हूँ। इस सीरीज़ में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बेस्ट है। जिम शरफ जो डॉक्टर होमी बाबा के कैरेक्टर में दिखते हैं, और इशफाक सिंह जिन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई का रोल किया है। और इन दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर परफेक्टली उतारा है। और सपोर्टिंग कास्ट रजीना कैसेंड्रा एस मृणालिनी साराभाई एंड अर्जुन राधाकृष्ण एस एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने भी अपने अपने रोल को अपना बेस्ट दिया है। इनफैक्ट पूरी सीरीज़ में ही सभी की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बेस्ट थी। सीरीज़ में डॉक्टर होमी एंड डॉक्टर विक्रम के बीच चलने वाली नोक-झोंक और इन दोनों की केमिस्ट्री को देखने में मज़ा आता है। साथ ही साथ दोनों की आइडियोलॉजीज के बारे में भी पता चलता है। सीरीज़ कैरेक्टर्स के बीच के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। और ना सिर्फ कैरेक्टर्स बल्कि 1940s से 1960s के बीच इंडिया किन किन मुश्किलों से जूझ रहा था और जियोपॉलिटिकली इंडिया किस स्टेट में था वो भी काफ़ी खूबसूरती के साथ देखने मिलता है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के अलावा भी इस सीरीज़ का म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन है। सीरीज़ के हर एक सीन, हर एक इमोशन को इस सीरीज़ का म्यूज़िक एक नॉच ऊपर ले जाता है। रॉकेट बॉयज़ इस सीरीज़ के एक्टिंग एंड म्यूज़िक के अलावा एक और फैक्टर है जो इस सीरीज़ को देखने लायक बनाता है, वो है इस सीरीज़ का सेट डिज़ाइन, लुक्स, कलर टोन एंड इवन अटेंशन टू डिटेल्स, जो सच में हमें फील कराती है कि हम 1940s से 1960s के इवेंट्स को विटनेस कर रहे हैं। सीरीज़ का असली मज़ा मुझे इसके 2nd सीजन में आया, जहां मेन कैरेक्टर्स को एक के बाद एक दुनिया छोड़ते देख हम इमोशनल होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग फेज का टेंशन हम अपने दिलों में फील कर पाते हैं, और अंत में भगवान बुद्ध की मुस्कान हमें प्राउड फील कराती है। अभी जो मैंने बोला वो समझने के लिए आपको सीरीज़ देखना होगा, और जिन्होंने ये सीरीज़ देखी है वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो लोग मेरी ये बात समझ गए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके अपना काउंट बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने ये सीरीज़ एक्चुअल में देखी है। इस सीरीज़ से मेरी बस एक शिकायत है, सीरीज़ ने हमारे इंडिया के मोस्ट बिलीवेड प्रेसिडेंट एंड इंडियाज़ ओनली मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा ही दिखाया। मे भी हो सकता है हमारे मिसाइल मैन का एरा सीरीज़ के टाइमलाइन से बाहर हो, पर हाँ, मैं इस सीरीज़ के मेकर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस सीरीज़ का 3rd सीज़न भी बनाएं, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम और उनके अचीवमेंट्स पर ज़्यादा फोकस हो। अगर आप लोग भी यही सोचते हैं तो कमेंट्स में हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिखकर अपना रिस्पेक्ट ज़रूर देना।
ओवरऑल रॉकेट बॉयज़ ये सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से ये सीरीज़ एक फुल्ली रिकमेंडेड शो है। क्या आपने रॉकेट बॉयज़ देखी, और अगर देखी तो आपके क्या थॉट्स है इस सीरीज़ को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।